Hello friends, welcome to my channel English Study with Pooja Gaur. So today we are going to discuss about the poem The Road Not Taken written by Robert Frost. It's my favorite poem, The Road Not Taken. कभी कभी दो रास्ते आ जाते हैं और उनमें से हमें किसी एक पर चलना होता है। दो चॉइसेस होती है हमारे पास, किसी एक को हमें सेलेक्ट करना होता है और वही हमारी डेस्टिनी तय करता है, वही हमारा भाग्य तय करता है कि जो हमने सिलेक्शन किया था, जो हमने चूज़ किया था। तो ये पोएम भी कुछ इसी पर बेस्ड है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked round one as far as I could to where it bent in the undergrowth. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कहते हैं कि इन द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम के सीजन में, ऑटम का जो महीना था, पतझड़ का जब महीना था, जब जो वुड्स जो होते हैं, फॉरेस्ट, उनकी जो पत्तियाँ होती है, पेड़ों की पत्तियाँ, वो पूरी येलो हो जाती है। तो ये पतझड़ के मौसम में होती है। उस टाइम पर वो एक जंगल में थे, वहाँ पर टू रोड्स डाइवर्स, दो रोड थे, वो डाइवर्स हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। वो एक रोड पे खड़े हुए हैं और वहाँ से थोड़ा-सा आगे चल कर के दो रोड अलग-अलग हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ऐसे सॉरी फ़ील करते हैं कि मैं दोनों रोड पे नहीं चल सकता, काश कि मैं दोनों रोड पर चल पाता। एंड बी वन ट्रैवलर बिकॉज़ ही इज़ अ वन ट्रैवलर, क्योंकि वह एक सिंगल ट्रैवलर है। ट्रैवलर मीन्स यात्री, खुद अकेले ही चलने वाले व्यक्ति है, इसलिए दोनों रोड पर चलना पॉसिबल उनके लिए नहीं था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज़ फार एज़ आई कुड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ पे लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने उतनी दूर तक देखा जितना कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट पैंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ, हरी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ। वहाँ से टू वेयर, वहाँ से वो रोड मुड़ जाता है और मैं बस उसी वहाँ तक ही उसको देख पाया जहाँ से वो रोड मुड़ रहा था। जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी, रोड को देख पा रही थी, वहीं तक मैं देख पाया, उसके बाद मैं उस रोड को नहीं देख पा रहा था। Then took the other, is just as fair, and having perhaps a better claim because it was grass in wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, is just as fair. उसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले वाले रोड को छोड़कर वो दूसरा वाला रोड ले लेते हैं। उन्हें वो एज़ फेयर लगता है, उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, और उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा अच्छा क्लेम है, मीन्स कि मैंने जो सिलेक्शन किया है रोड का, वो शायद पहले वाले से, उस रोड से अच्छा है। बिकॉज़ इट वाज़ ग्रास इन वाटेड वियर, इस पर घास है और इस पर ये लेस ट्रेवल्ड है। इट मीन्स यहाँ पर इस रोड से कम लोग गए हैं, इसलिए वहाँ पर घास ज़्यादा है। जिस रोड से ज़्यादा लोग चलते रहते हैं, वहाँ की घास हट जाती है, और जिस रोड से कम लोग जाते हैं, वहाँ की घास रहती है, उस पर घास ज़्यादा रहती है। Though as for that the passing day had warned them really about the same. लेकिन जैसे ही वो उस रोड पर आगे तक चलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये रोड तो उसी के जैसा है जो मैंने दोनों रोड देखे थे। तो पहला वाला रोड जो मैंने छोड़ दिया ना, ये रोड भी उसी के जैसा लग रहा है। पहले तो वो सोचते हैं कि शायद ये वाला रोड मेरा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि ये तो पहले जैसा ही है। लाइफ़ के सिलेक्शन भी ऐसे होते हैं, थोड़ा-सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार शायद वो वाला पहले वाला सिलेक्शन जो हमने नहीं किया वो ज़्यादा अच्छा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली एंड लीव्स नो स्टेप एट ऑटम ब्रेक, और दूसरे दिन जब मैं देखता हूँ मॉर्निंग में, तो इक्वली ले तो दोनों रोड समान रूप से दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। बिकॉज़ रात में क्या होता है ना कि पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ सारी गिरती है रोड पर, तो सड़क पूरी पत्तियों से भरी हुई है, तो दोनों रोड उसको समान दिखाई दे रहे हैं। उसके पहले दिन तो उसको एक रोड पर घास ज़्यादा दिखाई दे रही थी, एक रोड पर कम। इसका मतलब जो रोड पर कम लोग चले थे, उस रोड पर वो चलना चाह रहा था, उस पे चला भी था। लेकिन दूसरे दिन रात में जब पूरी पत्तियाँ गिरती है पेड़ों की रोड के ऊपर, तो दोनों रोड समान उसे दिखाई दे रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप एट ऑटम लेक, रात भर चूँकि लीव्स उस पर गिरी है, नो स्टेप मीन्स स्टेप, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अभी तक नो स्टेप चला नहीं है। यहाँ पे ट्रॉडन वर्ड आया है, ट्रॉडन का मतलब होता है कुचलना, और किसी भी ट्रैवलर के वहाँ से नहीं चलने की वजह से ही वहाँ पर कोई भी ट्रॉडन मतलब होता है कुचलना, ब्लेक, कोई भी पत्ती वहाँ से कुचली नहीं गई है, रौंदी नहीं गई है, इस वजह से वो काली भी नहीं हुई है वो रोड। ओह! आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन वो सोचता है कि अब रोड पे चूँकि मैं चल चुका हूँ, आगे तक आ गया हूँ, इसलिए अब मैं इस रोड को किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ। मैं पहले वाला जो रोड है उस पर किसी और दिन चलूँगा।
Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये जानते हुए भी कि कैसे हम एक रास्ते पर जाकर के वापस दोबारा किसी उसी रास्ते पर आ सकते हैं। जब हम एक रास्ते पर आगे तक चले जाते हैं तो दोबारा दूसरे रास्तों पर बेक जाकर के लौटना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उसे पता है कि मैं शायद ही इस पहले वाले रास्ते पे दोबारा आ पाऊँगा। उसके बावजूद वो ऐसा सोचता है कि इस रास्ते पर मैं किसी और दिन चलूँगा। जब हम किसी डिसीज़न को ले लेते हैं कि हमें कोई भी डिसीज़न हमने ले लिया है, उस पर हम हमारे लक्ष्य की ओर जब उस राह में चलने लगते हैं आगे, तो हम उस बेक जाकर के हम उस डिसीज़न को चेंज नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे 11th-12th में सब्जेक्ट ही हो गया, हमने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया, उस पर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल हमने स्टडी कर ली। उसके बाद हम चाहें कि बेक जाकर के दूसरा सब्जेक्ट लेकर के वापस से उस पर पढ़ाई करें, उस पे आगे बढ़ें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल देकर के पॉइंट हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारी जो चॉइसेस होती है, वो कितना अफेक्टेड करती है हमारी लाइफ़ के डिसीज़न को। नेक्स्ट स्ट्रेंजर, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइ पोएट इन फ्यूचर का बताता है कि आई शैल बी टेलिंग विद अ साइ कि मैं साइ मतलब होता है आह भरना, कि मैं इन फ्यूचर जब भी ऐसी कोई बात होगी तो मैं विद अ साइ आह भर के साँस लेके गहरी साँस लेकर ये कहानी सुनाऊँगा, अपनी ये वाली बात बताऊँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, शायद कई सालों बाद में ये बात बता रहा हूँगा। कैसी बात? कि 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि 2 रोड जो थे वो डाइवर्स हो गए थे, अलग-अलग हो गए थे जंगल में। एंड आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रोड चूज़ किया था जो कि कम लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था, जिस पर कम लोग चले थे, वो रोड मैंने सेलेक्ट किया था चलने के लिए। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से जो मेरी लाइफ में डिफरेंस आया है, वो उसी मेरे सिलेक्शन की वजह से है। भविष्य में अपने जीवन को देखते हुए पोएट ये कहती हैं कि उसे 2 रास्तों में से एक चुनने का सामना करना पड़ा। उसने कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता चुना, और उस फैसले के नतीजे ने उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ये नहीं बताया कि किस तरह का बदलाव हुआ, पॉज़िटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, ये हमें इसमें क्लेरिफ़ाई नहीं किया गया है। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि हमें जो भी सिलेक्शन जो हम करते हैं ना, वो हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड करते हैं। इसलिए जीवन में जो भी हमें सिलेक्शन करना हो, तो वो हम बहुत ही सोच समझ के करें। स्टूडेंट की लाइफ़ में ये जो चैप्टर देने का उद्देश्य यही है, क्योंकि 11th-12th में 9th में है, और आगे जाकर के हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, तो वो हमारी एक एक हमारे लक्ष्य को तय करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वजह से कि सभी लोग ऐसा ले रहे हैं, सभी लोग साइंस में जा रहे हैं, तो हमने साइंस ले ली, सभी लोग आर्ट्स में तो आर्ट्स में, तो इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and subscribe my channel. Thank you for watching my video.